प्रिय विद्यार्थियों, मैं विजय प्रकाश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल हिंदी विजय पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हिंदी की कक्षा में मंजरी नामक पाठ्य पुस्तक के द्वितीय भाग का, जो अनिवार्य संस्कृत के नाम से जाना जाता है, और इसमें संकलित शीर्षक बालका ध्रुव का। बालका ध्रुव चतुर्थ पाठ है। तो आइए देखते हैं कि बालका ध्रुव में कौन सी कहानी दी गई है। अयम बालका ध्रुव अस्ति अस्य जनक महाराजा उत्तानपादः आसीत् तस्य धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी आसीत् सर्वसुख संपन्न अपि राजा संतानविहीन तदर्थं चिंतातुरः अभवत्। मति सुनीति द्वितीय विवाहं कर्तुं तम् अकथयत्। तस्याः विशेषाग्रहेण राजा द्वितीयं विवाहं सुरुच्या सह अकरोत्। सुरुचि रूपवती पर परम कुटिल हृदया आसीत्। विवाहात् परम तस्या एक पुत्र अभवत्। राजा तस्य उत्तमः इति नाम अकरोत्। कालांतरे सुनीति अपि एकं पुत्रम् अजनयत् यस्य नाम ध्रुव आसीत्। ये दो भागों में बटा हुआ पाठ है। तो एक भाग को हम लोग आज देखेंगे और इसको अगली कक्षा में। आइए इसमें कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं। अयम का अर्थ होता है यह है, अस्ति का अर्थ है, अस्य का अर्थ है इसके, जनका का अर्थ है पिता, आसीत का अर्थ है था और थी थे। तीन अर्थ होते हैं। जब स्त्री लिंग है तो थी, पुल्लिंग है तो था, और कोई सम्मान सूचक व्यक्ति हैं तो थे। तस्य का अर्थ है उसका, उसकी, उसके, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर चलेगा। रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी, नारी का अर्थ है स्त्री। अपि का होता है भी। संतान विहीना का अर्थ है संतान से रहित, अर्थात वह निसंतान थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे, कोई बच्चे नहीं थे। तदर्थम चिंतातुर यानी कि चिंतित थे, व्याकुल थे। अवत का अर्थ है हुए। मति का अर्थ है बुद्धिमती। अकथयत माने कहा, और सह का अर्थ है साथ, अकरोत का अर्थ है किया, अवध का अर्थ है हुआ। कालांतर कुछ समय बाद, अजनयत माने जन्म दिया। इस प्रकार से ये कठिन शब्द इस भाग के यहीं पर समाप्त होते हैं। आइए इस व्याख्या को देखते हैं। अयम बालक ध्रुव अस्ति। अयम का अर्थ यह है, बालक ध्रुव है। अस्य जनकर महाराजा उत्तानपाद आसीत्, इसके पिता महाराजा उत्तानपाद थे। तस्य धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता च नारी आसीत्, उनकी पत्नी का नाम सुनीति था, जो रूपवती गुणवती और पतिव्रता नारी थी। सर्वसुख संपन्न अपि राजा संतान विहीन तदर्थम चिंतातुरः अभवत्। सारे सुखों से संपन्न होते हुए भी राजा संतानहीन, अर्थात राजा को कोई संतान नहीं थी, इसके कारण वह चिंतित हो गए या हुए। मति सुनीति द्वितीयं विवाहं कर्तुम् अकथयत्, तो जो बुद्धिमती पत्नी उनकी सुनीति है, वह उनसे द्वितीय विवाह के लिए कहती है। तस्या विशेषाग्रहेण राजा द्वितीयं विवाहं सुरुच्या सह अकरोत्, उसके विशेष आग्रह कराने पर, उसके बार बार कहने पर राजा उत्तानपाद ने अपना द्वितीय विवाह सुरुचि नाम की एक स्त्री से कर लिया। सुरुचि रूपवती पर कुटिल हृदय आसीत्, जो सुरुचि नाम की उनकी दूसरी पत्नी थी राजा की, वह भी बहुत सुंदर थी, परंतु वह कपटी हृदय की थी। वह कुटिल हृदय अर्थात कपटी हृदय की थी। विवाहात् परम तस्याम एक पुत्र, विवाह के बाद उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, या इसको एक पुत्र हुआ। राजा तस्य उत्तमम इति नाम अकरोत्, राजा ने उसका नाम उत्तम रखा। कालांतरे सुनीति अपि एकम पुत्रम अजनयत्, कुछ समय के बाद सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, यस्य नाम ध्रुव आसीत्, और उसी का नाम ध्रुव था। इस प्रकार से यह पैराग्राफ यहीं पर समाप्त हो जाता है। शेष भाग अगली कक्षा में आप सभी लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके अर्थ को लिखेंगे, तथा कठिन शब्द जो आए हुए हैं उसको लिखेंगे। शेष अगली कक्षा में। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।